नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुकर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात होगी राजकुमार राव और तृप्ति डिमरी की फिल्म की, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। भारत में यदि आपको कॉन्डम खरीदना हो तो फिर कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसमें पॉपुलर नेम जो रहते हैं वो है रेनकोट, बलून, पैकेट, प्रोटेक्शन। और यदि आपको कोई पोर्न फिल्म देखनी हो तो फिर अब तो गूगल है, लेकिन एक दौर था जब ज़्यादातर लोग जब ऐसी सीडी या डीवीडी खरीदते थे तो वो वाला वीडियो कह के बोलते थे। अब एक फिल्म आई है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। अब जो रंगीन लोग हैं वो तो नाम सुन के ही उनके मन में गुलछड़े उड़ रहे होंगे, लेकिन जो संस्कारी ऑडियंस है उन्हें तो ये चिंता थी कि कैसे इसे बनाने वाले इसे पारिवारिक फिल्म बता रहे हैं। प्रेस शो में जब हम घुसे तो देखा यहाँ तो कुछ 4-5 छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, और इमीडिएटली वी वर कंसर्न कि ये फिल्म में कुछ ऐसा ना दिखा दे जो इन बच्चों पे एक बुरा इन्फ्लुएंस रहेगा। अब वैसे ही फिल्म जब से ऐलान हुई थी और तब से ये विवादों में रही है, जहाँ एक तरफ इसके ऊपर इसकी कहानी को लेके चोरी का भी आरोप लगा था, और फिर फिल्म के जो लीड्स हैं राजकुमार और तृप्ति डिमरी, दे ऑल्सो मेड न्यूज फॉर द रॉन्ग रीजंस। ये फिल्म की जो कहानी इट अराइजेज आउट ऑफ दिस वो वाला वीडियो, लेकिन इसके 152 मिनट में आई डोंट थिंक इट रियली क्रॉसेस एनी लाइन। ये कहानी है 1997 की ऋषिकेश में, जब इट वाज स्टिल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे एक बहुत ही लोकप्रिय मेहंदी लगाने वाला है विक्की, प्लेड बाय राजकुमार राव। अब इसकी बचपन की जो दोस्त है विद्या, तृप्ति डिमरी, उसकी सगाई है। अब बड़े चालाकी से ये पूरा प्लान करके आया है कि कैसे ये सगाई तोड़ी जाए। दरअसल विकी एंड विद्या दे हैव बीन डेटिंग ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन अब तक इनके परिवार वालों को इसके बारे में नहीं पता। और बस सगाई में वो आते हैं, कुछ ऐसा कांड कर ड्रामा करते हैं जिससे सगाई टूट जाती है, और फिर जल्द विकी और विद्या की शादी हो जाती है। परिवार वालों से झूठ कह के कि ये वैष्णो देवी जा रहे हैं, लेकिन इन्होंने प्लान तो किया है गोवा का। अब गोवा में जाने के बाद जिस दिन इनकी सुहागरात है, वहाँ विकी अपनी पत्नी से कहते हैं कि ये गोरे इन्हें देखो गोवा में कैसे भी बस नंगे पड़े रहते हैं, ये है अपना वैसा वैसा वीडियो बनाते हैं। और अब वैसे देखा जाए तो यहाँ पे विकी को अपने प्राइवेट मोमेंट का वीडियो बनाने का आइडिया तो शायद गोरों से ही मिला है। लेकिन दूसरी ओर ये मुझे समझ नहीं आया कि आप गोरों को लताड़ भी रहे हो, बिकॉज इफ़ यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन और आप के बारे में गोरों की कुछ ऐसी राय है, तो फिर वो व्यक्ति क्यों वो चीज़ करेगा जो गोरे कर रहे हैं। खैर पहले तो विद्या मना करती है, लेकिन फिर नशे में ये दोनों अपना प्राइवेट वीडियो बना लेते हैं, एंड देन दे कम बैक टू ऋषिकेश। फिर अपने कमरे में ये वो सीडी देखते हैं। अब 1-2 दिन के बाद दुर्भाग्य से इस घर में चोरी हो जाती है, जिसके अंदर वन ऑफ द आइटम्स व्हिच इज लॉस्ट इज आल्सो दिस वो वाला वीडियो। तो बस अब ये सीडी कहाँ है और इसे कैसे लाया जाए, एंड तो सबसे बड़ी चिंता तो वही है कि भगवान ना करे ये सीडी गलत हाथों में पड़ जाए, और यदि लोगों ने इसकी सीडी वीडी बना दी तो फिर बिल्कुल परेशानी हो जाएगी, खासकर इस महिला विद्या के लिए। कहानी थोड़ी एजी है, लेकिन इसे जैसे बनाया गया है, खासकर जो उसका पहला हाफ है, और उस आई थिंक जो एक रिएक्शन होना चाहिए ऐसी कॉन्फ्लिक्ट को लेके, वो कम से कम फर्स्ट हाफ में तो मुझे जो कुछ भी सीन्स दिखाए गए हैं वो मुझे बिल्कुल ऑर्गेनिक लगे हैं, और राइटिंग भी फर्स्ट हाफ की अच्छी है। ह्यूमर के नाम पे मेरे ख्याल से इतना कुछ आपको बेतुकी चीज़ यहाँ पे सुनने को नहीं मिलती है। बस ये कहूँगा कि आफ्टर रादर प्लेजेंटली सरप्राइजिंग फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ में बस जैसे कि राइटर डायरेक्टर राज चंदेलिया, उनकी को राइटर यूसुफ अली खान, इनकी कलम में पता नहीं जैसे कोई जंग लग गई हो, और सेकेंड हाफ इज वेरी वेरी पुअर। शायद दे हैड लाइक अ ब्रेन फेड, और उन्हें समझ नहीं आया कि बस सेकेंड हाफ में हमें क्या लिखना चाहिए। हाँ, जो इनिशियली एक प्राइवेट मोमेंट था, जो प्राइवेट कंसर्न थी, आगे जाके जो मैं उम्मीद कर रहा था वैसे ही होने वाला है कि ये प्राइवेट कंसर्न से ज़्यादा एक पब्लिक कंसर्न बन जाती। अब वो कैसे होती है वो जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। लेकिन लाइक आई सेड, अ वेरी पुअर सेकंड हाफ। इसके पहला हाफ है उसे बिल्कुल उसका जो थोड़ा बहुत आनंद है उसे बिल्कुल किरकिरा कर देता है।
ट्रेलर में आपने एक कब्रिस्तान की भी एक हल्की झलकी देखी थी, और बस ज़्यादा कुछ मैं कहूँगा नहीं, बट जब आपके पास पूरी सक्षम स्क्रीन प्ले ना हो तो फिर शायद शांडिल्य साहब ने सोचा होगा कि क्यों ना कुछ एंटरटेनमेंट के नाम पे कुछ स्पूफ डाला जाए। इतना बस कहूँगा कि कंपेयर टू हिज लास्ट फिल्म ड्रीम गर्ल 2, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, बहुत ही बेकार फिल्म थी, बिलो द बेल्ट थी। Vicky or Vidya, in spite of being based around below the belt, I would say, conflict, but it really doesn't crosses the line. इसका फर्स्ट हाफ मुझे थोड़ा एंगेजिंग इसलिए लगा क्योंकि जो 90s का फ्लेवर है, एक स्मॉल टाउन का, और फिर उसके अंदर जो बॉलीवुड इन्फ्लुएंस है, अ, उसे दिखाने में मेरे ख्याल से राज शांडिल्य वो अच्छा किया है। पर यही है कि 152 मिनट का आपका स्क्रीन प्ले है, और यदि आपके पास कहानी एक ढंग का स्क्रीन प्ले सिर्फ आधे ड्यूरेशन के लिए, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी फिल्म को दर्शकों को बांध के रखना। राजकुमार राव जब से उन्होंने बरेली की बर्फी की, तो फिर वो जो एक लहजा है ऑफ अ स्मॉल टाउन गाय, वही चीज़ आपको स्त्री फ्रेंचाइज में भी देखने को मिली है। और अच्छी बात यह है कि विकी विद्या में भले ही उनका नाम विकी हो, जस्ट लाइक इन स्त्री, बट ही हैज कर्व्ड दैट मैनरिज्म फ्रॉम दिस अर्लियर फिल्म्स। अपने 15 साल के बॉलीवुड करियर में आई डोंट थिंक राजकुमार राव ने ज़्यादातर कन्वेंशनल रोमांस किया है। अब जब आपकी फिल्म 90s में बसी हो, स्मॉल टाउन हो, एक बॉलीवुड इन्फ्लुएंस हो, तो फिर उस हिसाब से आई थिंक राजकुमार डेफिनेटली इस मौके को नहीं जाने देने वाले थे। और लेकिन उनका अभिनय मैं कहूँ कुछ इतना ऐसा खास नहीं है, ठीक है, बट नथिंग ग्रेट। इस फिल्म में यदि कोई तारीफ के लायक है तो वो है तृप्ति डिमरी की एक मैं कहूँगा कमज़ोर स्टोरी और एवरेज स्क्रीन प्ले में भी वो जान डाल देती है विद अ वेरी, आई वुड से, सुप्रीमली कॉन्फिडेंट परफॉर्मेंस। आई थिंक तृप्ति ना सिर्फ रूप, बट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग और जो उनकी वॉइस क्वालिटी है वो बहुत ही मेरे ख्याल से इम्प्रेसिव है। और जब आप फिल्म देखेंगे ये तो तब आपको एहसास होगा कि कैसे जो उनके बॉडी लैंग्वेज है, अ, उनके उनके अंदर एक इनोसेंस भी है, एक नॉटीपन भी है, और यू गेट टू सी डिफरेंट शेड्स टू दिस कैरेक्टर विद्या। और तृप्ति का काम मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा है। टीकू तलसानिया साहब वेटरन एक्टर, वो तो हमेशा अच्छा ही काम करते हैं। अब जैसे उनका कैरेक्टर दिया गया, ही हैज डन अ वेरी कमेंडेबल जॉब। ही इज प्लेइंग द फादर ऑफ राजकुमार राव कैरेक्टर, एंड ऑल्सो द फादर ऑफ मल्लिका शेरावत। इनका कैरेक्टर का नाम है चंदा। अब शुरू में तो इन्हें दिखाया नहीं है, बट कुछ आई थिंक करीब मोर देन हाफ एन आवर के बाद सडनली ये आ जाती है, एंड इनका भी नाम चंदा है। इनके घर में जो बेचारी नौकरानी है उसका नाम भी चंदा है। और पहले तो हम सोच रहे थे कि ऐसा तो नहीं हो कि चंदा कुछ शहर जाके आई और कुछ इमेज मेकओवर करके आई और अब वो मल्लिका शेरावत बन गई। नहीं, ऐसा नहीं है। घर में दो लोग महिलाएं जो है उन दोनों का नाम चंदा है। आई थिंक मल्लिका शेरावत विल जस्ट बी हैप्पी कि उन्हें एक फिल्म मिल गई। अब उनका काम इतना कुछ मुझे खास नहीं लगा। विजय राज, वो अक्सर राज चांदिले जी की फिल्म में रहते हैं। यहाँ पे वो एक पुलिस वाले प्ले कर रहे हैं जिन्हें कब्ज है। अब बताइएगा, ऐसा पुलिस वाला हो तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को कौन संभालेगा। बट खैर, इट्स अ कॉमेडी फिल्म, और आप इसके अंदर एक सटायर जैसा कर ही सकते हैं। कॉमेडी के नाम पे आप किसी का मजाक ना उड़ाए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो विक्की का परिवार है, इसके अंदर द ट्रीटमेंट ऑफ द डोमेस्टिक सर्वेंट, वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगा। आई थिंक ह्यूमर के नाम पे आप किसी की डिग्निटी को ऐसा हर्ट नहीं कर सकते हैं, और वो मुझे एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ लगी इसके स्क्रिप्ट में। इस फिल्म में इसकी राइटिंग में सच इतना कोई टॉयलेट ह्यूमर नहीं है, बट हाँ, एक चीज़ जो मुझे काफ़ी खटकती है कि कैसे आप बच्चों से क्या बुलवाते हैं। और इस फिल्म के अंदर एक बच्चा है जो तोतला है, और उसके मुंह से आप शक्तिमान बुलवा रहे हो, और जाहिर है जब तोतला है तो फिर उस एस स इट टर्न्स आउट एज फ। आई थिंक बच्चों के साथ प्लीज आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस फिल्म का जो संगीत है मेरे ख्याल से ठीक ठाक है, और जैसी सीन्स है उस हिसाब से गाने प्ले किए गए हैं। देयर इज ऑल्सो अ रीमेक, सजना वे सजना, जो कि जिसपे आपकी शहनाज गिल है। और I think somewhere I have to say that I have to give credit to Sachin Jigar that music is okay as per the requirement of the script. और जैसा कि हमने सोचा था कि जो मेरे महबूब गाना है वो तो फिल्म में था ही नहीं, बल्कि फिल्म के एंड क्रेडिट्स में भी दो गाने बजते हैं, जिसके अंदर दूसरा गाना ये मेरे महबूब दिखाया गया है। कॉमेडी में सबसे बड़ा चैलेंज यही रहता है कि
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम राइटर डायरेक्टर हैज टू एंश्योर कि एक मोनोटनी ना आ जानी चाहिए. एंड इवन दो ही इज इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट स्टोरीज, अब कहना पड़ेगा कि एक पैटर्न सा बन गया है रिप्रेजेंटेशन का विद राज चांडिलिया फिल्म्स. बट जैसे कि मैंने पहले कहा, ड्रीम गर्ल 2 डिस्पाइट बीइंग सच अ बैड फिल्म, उसने तो 100 करोड़ कमा लिए थे. सो देन हु आर वी टू रोल आउट कि विक्की विद्या का वायरल वीडियो वो बॉक्स ऑफिस पे कमाल नहीं कर सकता. रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को देता हूं 5 में से 2 स्टार्स.